नमस्कार दोस्तों। मैं बचपन में बहुत पढ़ा करता था, परंतु अब बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने और अत्यंत व्यस्त दिनचर्या के कारण मुझे पढ़ने के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। क्या आपके भी ऐसे ही विचार हैं, या मैं कहूँ तो बहाने जैसे मेरी तरह, या आपके ये नया वाला है कि सप्ताह भर काम में अति व्यस्त बिजी होने के कारण पढ़ने के लिए तो समय ही नहीं मिलता। अब आप ही बताएं कि कब पढ़ूं। ये वाला भी नहीं है तो शायद ये हो सकता है कि मुझे तो कॉलेज स्कूल की किताबें पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है भाई साहब, बाकी किताबें तो कब पढ़ूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मधुकर मोखा है। मैं आपके साथ पढ़ो व आगे बढ़ो, रीड एंड राइज विद मधुकर मोखा चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जहां पे हम अभी पढ़ रहे हैं अमृत देशमुख जी की पुस्तक अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतें। हमने देखा कल एक आदत को कि हमें पढ़ने को अधिक गंभीरता से न लेना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, वह जरूरी है। और आज हम बात करेंगे आदत नंबर 2, सेकंड आदत, कि टाइम पॉकेट्स, खाली समय में जरूर पढ़ें। इसके लिए लेखक क्या कहते हैं, देखो, ये मैंने आपके मन की बात कही ना, ये जो बहाने एक्सक्यूजेज हैं, सही है ना, तो मैंने आपके मन की बात कही ना, यह आपके लिए एक शुभ समाचार है। आदत को व्यवहार में लाना सबसे आसान है, इसलिए यह मेरी पसंदीदा आदत है। इस पर विचार विमर्श करने से पहले मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक $1 मिलियन हैबिट्स के मूलभूत आधारभूत विचार बता दूं। वे कहते हैं कि यदि आप वही दोहराते हैं, यदि आप वही काम दोहराते रहेंगे जो आप पहले किए हैं, तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपको पहले से मिलते रहे हैं। अगर आपको कुछ वैसा करके दिखाना है जो आपने पहले कभी नहीं किया, तो आपको वे काम करने ही होंगे जो आपने अभी तक नहीं किए। समझ में आया कि जो काम पहले कर रहे थे, अगर वही करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिल रहा था। कुछ चेंज चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए, तो आपको बदलनी पड़ेगी आदतें, काम बदलना पड़ेगा। तो पढ़ नहीं रहे थे अभी तक, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहां पे लेखक हमें बताएंगे, अब बहुत ही शानदार चीजें साथियों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे लगता था कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, कब पढ़ूं या क्यों पढ़ूं। इतने वर्षों से तो भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है, कामकाज अच्छा चल रहा है, धंधा पानी बढ़िया है, फिर मैं किस लिए पढ़ूं। लेकिन पिछले 2 वर्ष से जब मैं पढ़ने लगा, तब समझ में आया कि ये तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हार्वे मैकेस ने अपनी पुस्तक स्विम विद द शार्क्स विदाउट गेटिंग ईटन अलाइव में कहा है कि अगर मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो मैं बदल नहीं रहा हूं, और अगर मैं बदल नहीं रहा हूं तो मेरा विकास भी नहीं हो रहा है, मेरी ग्रोथ रुक गई है। क्या आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से ही, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। आजकल तो खूब सारी सुविधाएं हैं, कहीं पे भी कुछ भी यूं ही पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम हर रोज कुछ न कुछ पढ़ेंगे ही। और आप इस मिशन के अंदर भी जुड़ सकते हैं। अमृत देशमुख जी का आभार, जो एक मिशन चला रहे हैं, मेक इंडिया रीड, भारत को पठनशील बनाएं। यह आप देश की ग्रोथ के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, लेखक कहते हैं कि खाली समय आपको जब भी मिले, जहां पे भी मिले, उसका उपयोग करें। वास्तव में
हमें सिर्फ अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी को चुननी है। जैसे उदाहरण के लिए लेखक कहते हैं कि कहाँ कहाँ खाली समय मिल सकता है। नए तरीके हैं। आप बाल कटाने के लिए सैलून में प्रतीक्षा कर रहे हैं, पंचर हुए अपने दोपहिया या 4 व्हीलर को ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे लगी लंबी लाइन, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद मजबूरन जो बिताने वाले 10 मिनट हैं, या 2 लेक्चरर्स के बीच में कोई खाली जगह मिल गई, या बस स्टॉप पे इंतज़ार कर रहे हैं, या कहीं पे भी आपको जहां समय मिले वहां आप पढ़ सकते हैं, बशर्ते आप पढ़ना चाहें। अगर आप खुद नहीं चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो टाइम पॉकेट्स हैं, खाली जगह हैं, वहाँ पे अब आप ये बहाना बना सकते हैं, कह सकते हैं कि हर जगह क्या किताब साथ लिए हुए घूमो। नहीं भाई, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप किंडल डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे FM हैं, आप गूगल पे किताबें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समरी देख सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन पढ़ें जरूर। तो यहाँ पे लेखक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। उन्होंने एक कोट लिया है कि महान लेखक और रेडियो टेलीविज़न के स्टार गौचो मार्क्स ने कहा है कि मुझे टेलीविज़न से बड़ी शिक्षा हासिल हुई। जब कोई इसे चला देता है ना, तो मैं दूसरे कमरे में जाके किताबें पढ़ने लग जाता हूँ। तो यह खाली समय दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा, चुन चुन के निकालना पड़ेगा, क्योंकि सफलता कोई जादुई तिलिस्म, रहस्यमय या एक झटके से उगाई प्रतिभा नहीं है। यह लंबे समय तक बरकरार रखी हुई अच्छी आदतों का स्वाभाविक परिणाम है। यह हमारी छोटी छोटी डेली रिचुअल्स, डेली की हैबिट्स के अंदर ही समावेश हैं। तो हम दिन भर जो छोटे छोटे काम करते हैं वही हमारे भविष्य को तय करते हैं। लेखक यहाँ पे एक उन्होंने सर्वे किया, उसका आधार पे बताते हैं कि सफल लोग औसतन प्रातः 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। साधारण लोग 8 बजे उठते हैं। सफल लोग प्रतिदिन 20 से 40 मिनट तक हल्की गति से दौड़ना या योगा, व्यायाम, ध्यान कुछ न कुछ शरीर के लिए करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सभी औसत दर्जे के परिवारों में सुबह सुबह टेलीविजन चालू कर देते हैं। हालांकि वे टीवी देखते नहीं हैं, परंतु वे अपने घरेलू कामकाज करते हुए टीवी बैकग्राउंड में निष्क्रिय रूप से चलता रहता है। बस चलना चाहिए, आवाज होती रहनी चाहिए। लेकिन साथियों, सफल लोग अपने अगले दिन का प्रारूप या रूपरेखा पिछली रात ही अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जबकि साधारण या असफल लोग को ऐसा देखने में नहीं मिलता है। यही इतना ही फर्क है, उनकी कार्य प्रणाली में ही फर्क है। दोस्तों, यहाँ पे एकदम कंपाउंड इफेक्ट होता है। जैसा कि एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने साफ साफ बताया है कि खाली समय में किताबें पढ़ने से का कुल असर जो है बहुत आगे चल के आपको अत्यंत प्रभावी असर दिखेगा, लेकिन आगे चल के बिल्कुल शुरू में तो नकारात्मक या अलाभकारी लगेगा। जैसा कि उदाहरण के लिए समझिए, यदि किसी का डील डोल ढीला ढाला है, मजबूत नहीं है, इस पर वो यदि आपसे 20 मिनट दौड़ लगाकर कसरत करे तो कल भी वैसा ही वैसा रहेगा। इसी तरह आज रात को ही एक बड़े आकार का पिज्जा खाया तो दूसरे दिन आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन अगर प्रतिदिन ऐसा ही करेंगे तो धीरे धीरे वो आपको कंपाउंड इफेक्ट दिखेगा और आगे जाके ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे अगले पार्ट में लेखक बताते हैं कि पढ़ने की क्या सीमा होनी चाहिए। अरे भाई, लोग कहते हैं अब छोड़ो भी, क्या खाली समय में भी पढ़ने के लिए हर जगह किताब रखनी व्यवहारिक है?
नहीं, आजकल तो इतने सारे तौर तरीके हैं जो अपन पढ़ सकते हैं, बशर्ते हम पढ़ना चाहें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लेखक कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले, खाली समय में किताबें पढ़ें। आप अलग अलग जगह पे, जैसे बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, डॉक्टर का क्लिनिक है, कैंटीन है, अपनी आंखों को किताबों में गड़ाए देखकर पास बैठे लोग आपसे दोस्ताना बातचीत शुरू कर देंगे। वो सुरक्षित महसूस करेंगे, आपके साथ सहज महसूस करेंगे। ये किस लिए हैं? इससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपका रिलेशन बढ़ेगा। ये इसके पीछे क्या कारण है? लेखक कहते हैं कि एक पाठक कभी भी चोरी नहीं करता और एक चोर कभी किताब नहीं पढ़ता। तो यही चीजें दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही पढ़ने की आदत शुरू करना चाहते हैं तो अभी सही वक्त है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां धीरे धीरे हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ये आदत बना सकते हैं। साथियों, इतने वर्षों में मैं भी कभी नहीं पढ़ रहा था। मैं सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं पढ़ते हुए। अभी मोर देन 100 बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ। सारे सफल लोग 1 वर्ष में 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो 100 भी हो गया। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा स्पीड रीडिंग, कैसे फास्ट पढ़ सकते हैं, कैसे उसको चयन करना है। तो ये धीरे धीरे अगली कड़ी में हम इसके ऊपर बात करने जाएंगे और बहुत ही जल्दी एक वेबिनार के अंदर भी हम आपस में ये चीजें समझेंगे। ये सीखने की चीजें हैं, स्किल हैं। यू कैन लर्न फास्ट रीडिंग। तो बने रहें मेरे साथ व सुनते रहें रीड एंड राइज विद मधुकर मोखा। आप मैसेज करके, वॉइस मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज से मुझे बता सकते हैं कि ये नया जो जब से चेंज किया हूँ कैसे लग रहा है, क्या ये सही चल रहा है। आपका फीडबैक मुझे और प्रोग्रेस सुधार करने के लिए मदद करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी फीडबैक प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं और नई चीजें ला सकूं। ये 7 दिन अपन ये पुस्तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक और नई किताब के साथ धीरे धीरे इसमें कभी कहानियां आएगी, कभी कुछ और चीजें ऐड करूंगा ताकि ये रोचक बना रहे। मुझे लगता है हाँ, ये थोड़े शुरू में नीरस लग सकता है, लेकिन जुड़े रहें, बंधे रहें, लगातार चलते रहें तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, वो हमेशा सुनते रहें मेरे साथ यही मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा, जिसके अंदर मैं अभी पढ़ो वो आगे बढ़ो की बात कर रहा हूँ। कल फिर मिलते हैं आदत नंबर 3 और वो बहुत ही शानदार हैं। लेखक कहते हैं कि जो भी जब भी मिले बस पढ़ लिया जाए, यूं ही पढ़ लिया जाए। कल ये आदत सुनते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।